हमारा ह्यूमन जो है स्क्लेटरी सिस्टम था उसको जो है आज इस क्या नाम है इस लेक्चर में जो है डिटेल में देखेंगे। इस लेक्चर में जो है मेनली हम लोग क्या करेंगे, किडनी को डिटेल में देखेंगे, यूरेटर को, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा को देखेंगे और साथ ही साथ जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, समझे। तो इस लेक्चर में देखते हैं आगे किडनी क्या होता है। पहले देखते हैं किडनी क्या होता है। तो किडनी जो होता है एक बीन शेप ऑर्गन होता है। किडनी क्या है, एक बीन शेप ऑर्गन है। पहले भी बात किया था पिछले लेक्चर में कि किडनी जो होता है वो मेनली बीन शेप ऑर्गन होता है। इस टाइप का जो है क्या होता है, ऑर्गन होता है। किडनी जो होता है बीन शेप ऑर्गन होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। तो किडनी मेनली क्या है, किडनी जो होता है एक बीन शेप ऑर्गन होता है, बीन शेप ऑर्गन होता है और पेयर में प्रेजेंट होता है, समझे। और किडनी का काम क्या होता है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट को रिमूव करता है। तो जो भी ब्लड में जो है वेस्ट होते हैं, जो भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करता है, किडनी फिल्टर करता है, उसको जो है फिल्टर आउट करता है। मतलब जो भी ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करता है, किडनी जो है ब्लड से निकाल लेता है, समझे। और वही जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वही हमारा क्या होता है, यूरिन के रूप ले लेता है, वही जो है यूरिन बन जाता है, समझे। तो किडनी का काम क्या है, किडनी जो होता है मेनली बीन शेप ऑर्गन है। किडनी जो होता है पेयर में प्रेजेंट होता है। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट को रिमूव करता है। किडनी जो होता है वो क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, समझे। अब बताता है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, तो यूरेटर जो होता है थीन जो है ट्यूब होता है। क्या होता है, यूरेटर जो होता है, यूरेटर वो पतला सा ट्यूब होता है, पाइप होता है, पतला सा पाइप ट्यूब होता है, समझे। जो क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है, यूरिन को जो है किडनी से लेता है और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है, समझे। तो यूरेटर क्या है, थिन ट्यूब होता है, पतला सा ट्यूब होता है जो क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है किडनी से और पहुंचाता कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर तक, समझे। तो ये यूरेटर का काम हो गया कि यूरिन को जो है किडनी से लेना और यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाना। अब आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मेनली क्या होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे हो गया, ये देखिए, ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा जो है पूरे स्केलेटल सिस्टम हो गया। यहाँ पे ये किडनी हो गया पेयर में बीन शेप, ये जो हो गया यूरेटर हो गया, यूरेटर, समझे, ये यूरेटर हो गया। और यही क्या होता है, ब्लैडर होता है। क्या होता है, यही क्या होता है, ब्लैडर। ब्लैडर जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बैग की तरह, थैला की तरह स्ट्रक्चर होता है, समझे। तो क्या हो गया कि ये दोनों किडनी हो गया पेयर में प्रेजेंट है, ये यूरेटर हो गया, वह थिन ट्यूब जो कि क्या करता है, यूरिन को जो है किडनी से जो है ब्लैडर तक लाता है। ये ब्लैडर हो गया जो क्या करता है, क्या नाम है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है टेम्परली, समझे। तो कुछ समय के लिए जो है यूरिन को स्टोर करने का काम यूरिनरी ब्लैडर करता है। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और वो ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है कुछ समय के लिए। कब तक स्टोर करता है, जब तक ब्रेन से सिग्नल ना आ जाए इसको बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए, समझे। उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन पास होता है। तो बॉडी से जो यूरिन पास होता है वो मेनली किसके थ्रू होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है, यूरिन बॉडी से रिमूव होता है। और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, स्पर्म भी बॉडी से रिलीज होता है, समझे। तो स्पर्म भी बॉडी से निकलता है किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू ही। तो क्या होता है कि यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म का, समझे। तो यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म का। क्यों, क्योंकि क्या होता है, यूरेथ्रा से ही क्या होता है, यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी रिलीज होता है, समझे। तो ये हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसका पूरा स्ट्रक्चर को डिटेल में हम लोग देख लिए। किडनी को देखे, यूरेटर को देखे, यूरिनरी ब्लैडर को देखे, यूरेथ्रा को देखे, समझे। अब हमें देखना है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन सबसे पहले क्या होता है कि नेफ्रॉन जो होता है किडनी का सबसे फंक्शनल, या हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम का सबसे जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। तो किडनी का मेन जो काम करता है वो कौन करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वही क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी में। तो किडनी जो होता है बहुत सारे क्या नाम है, नेफ्रॉन से बने होते हैं और उन्हीं नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। और क्या होता है कि नेफ्रॉन ही क्या करता है, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करता है,
समझे। तो किडनी का जो होता है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कोई होता है तो वो क्या होता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही क्या होता है, फंक्शनल यूनिट भी होता है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, समझे, स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है। तो नेफ्रॉन ही क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है और नेफ्रॉन ही क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, समझे। तो नेफ्रॉन ही क्या होता है, फंक्शनल यूनिट भी होता है और नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का, समझे। अब आता है नेफ्रॉन का कुछ पार्ट होता है। नेफ्रॉन का पहला पार्ट जो होता है बोमेन कैप्सूल होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोमेन कैप्सूल जो होता है इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर जो होता है ग्लोमेरुलस, इसमें जो है क्या होता है, बहुत सारा जो होता है क्या होता है, कैपिलरी होता है, ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है। रेनल ट्यूब्यूल आता है, यहाँ से इस तरह रेनल ट्यूब्यूल आता है, यहाँ पे जो है कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर, कप की तरह स्ट्रक्चर होता है, कप की तरह। तो कप लाइक स्ट्रक्चर हमें क्या नाम है, बोमेन कैप्सूल हो गया कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो भी क्या होता है कैपिलरीज मौजूद होता है वो मेनली क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। और यहां से जब क्या होता है बोमेन कैप्सूल जिससे ज्वाइन होता है, ये हमारा क्या होता है, रेनल ट्यूब्यूल होता है, रेनल ट्यूब्यूल। ये हमारा क्या हो गया, रेनल ट्यूब्यूल हो गया, यही हमारा ट्यूब्यूल होता है, समझे। और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये हमारा क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, समझे। तो ये जो है हमारा क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट है। तो नेफ्रॉन का पार्ट जो हो गया, बोमेन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, रेनल ट्यूब्यूल हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया, समझे। क्या होता है, बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो वो क्या होता है कि जो भी हमारा कैपिलरीज होता है उसी के कलेक्शन को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बहुत सारा कैपिलरी एक साथ मिलता है तो ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करता है। और ग्लोमेरुलस जो होता है यहाँ से जो होता है क्या होता है हमारा, ये रेनल ट्यूब्यूल हो गया, रेनल ट्यूब्यूल जाके ज्वाइन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, समझे। अब आता है फिल्ट्रेशन, सॉरी यूरिन फॉर्मेशन का क्या क्या प्रोसेस, उसको देखते थे। यूरिन क्या नाम है, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है उसका मेनली 3 प्रोसेस होता है। यूरिन के फॉर्मेशन का मेनली 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस जो होता है वो फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में मेनली क्या होता है कि ब्लड में से जो है फिल्टर किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर। तो कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो क्या होता है, यहाँ पे क्या नाम है, कैपिलरी जो मौजूद है वही क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। और ग्लोमेरुलस के अंदर ही क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, समझे। तो यहाँ पे जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है, वो बोमेन कैप्सूल में इंटर करता है। तो ब्लड के साथ ये सारे चीज कहाँ इंटर करते हैं, वेस्ट जो भी क्या होते हैं हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर पहले ब्लड क्या हो गया, फिल्टर हो गया। और फिल्टर होने के बाद जो भी सब्सटेंस फिल्टर आउट होते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब कहाँ जाते हैं, बोमेन कैप्सूल में। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा कैपिलरी, ये बोमेन कैप्सूल। तो कैपिलरी के अंदर पहले फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद बोमेन कैप्सूल में जाएगा, बोमेन कैप्सूल से फिर जो है हमारा किस में जाएगा, रेनल ट्यूब्यूल में, रेनल ट्यूब्यूल से किस में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। तो पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो होता है ग्लोमेरुलस में होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। फिर जो फिल्ट्रेट होता है वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब इंटर करते हैं कहाँ, बोमेन कैप्सूल में। उसके बाद से क्या होता है कि इसमें जो भी फिल्ट्रेट बनता है उसमें जो भी जो है जरूरत की चीजें होती है हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी होता है उन्हें पुनः से क्या किया जाता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर होता है, उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। तो क्या होता है कि फिल्ट्रेशन जब होता है तो वहां पे जो है केवल क्या किया जाता है, जो भी सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ब्लड में वो सब फिल्टर आउट हो जाते हैं। फिर जो है यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि कौन जो है बॉडी के लिए जरूरी है, कौन बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, ये नहीं देखा जाता है। ये चीज फिर आते हैं यहाँ पे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, वो पुनः से क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। ठीक, क्या होता है उसके बाद जो आता है सिक्रेशन होता है। एक्स्ट्रा जो वेस्ट होते हैं, जो आयंस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं ट्यूब्यूल में। जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो आयंस होते हैं वो मेनली कहाँ होता है, सीक्रेट ट्यूब्यूल के अंदर सीक्रेट होता है। तो ये जो है क्या है, ये प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। यूरिन फॉर्मेशन में पहले फिल्ट्रेशन होता है जो कि ग्लोमेरुलस में होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होते हैं वो बोमेन कैप्सूल में जाते हैं। बोमेन कैप्सूल में जाने के बाद क्या होता है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस होता है वो मेनली ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो भी यूजफुल सब्सटेंस होता है जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। फिर क्या होता है कि जो भी एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या जो आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होते हैं वो पुनः से क्या होता है ट्यूब्यूल में
सीक्रेट हो जाते हैं, पुनः से ट्यूब्यूल में रिलीज कर दिए जाते हैं। समझे? तो ये हमारा जो है क्या हो गया, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है। अब देखते हैं प्लांट में जो है इसक्रिएशन कैसे होता है। तब प्लांट में इसक्रिएट करता है किस चीज के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। जो भी एक्सेस वाटर होता है स्टोमाटा के थ्रू रिलीज होता है, या जो भी हमारे क्या नाम है प्लांट के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है, प्लांट का जो है वेस्ट प्रोडक्ट कौन होता है, ऑक्सीजन। वेस्ट जो होता है O2 होता है। प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ऑक्सीजन गैस होता है। तो ऑक्सीजन गैस प्लांट के लिए क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है प्लांट, O2 को रिलीज करता है। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, जो भी एक्सेस वाटर जो है प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, वो भी क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो ये सब डिफ्यूजन के थ्रू भी क्या होता है, स्टोमाटा से डिफ्यूजन होता है, उससे भी प्लांट एक्सक्रिएशन करते हैं। उसमें जो है ऑक्सीजन आता है, एक्सेस वाटर आता है। समझे? फिर क्या होता है कि लीफ और बार्क में क्या होता है, लीफ में मतलब पत्ती में, और बार्क जो होता है छाल में, प्लांट के छाल में, और क्या होता है जो भी पत्ते होते हैं प्लांट के, उनमें क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। समझे? तब प्लांट का जो लीफ होता है और जो बार्क होता है उसके अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। वही जब क्या होता है, जब क्या होता है बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं लीफ में और बार्क में, तो वही क्या होता है, पत्ते टूट जाते हैं, बार्क जो है क्या होता है प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है। समझे? क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो इसक्रिएट करते हैं जो है रेजिन के फॉर्म में, गम के फॉर्म में, लेटेक्स के फॉर्म में। समझे? तो जो भी गम रेजिन मिलता है वो मेनली क्या होता है, प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है रेजिन होता है, गम होता है, लेटेक्स होता है। प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं लीफ में और बार्क में भी स्टोर होता है। इसलिए पत्ते जो होते हैं जब बहुत ज्यादा, या बार्क जो होता है बहुत ज्यादा जो है अपने लिमिट से बाहर जो है क्या करता है, जब स्टोर कर लेता है वेस्ट मटेरियल को, तो लीफ और बार्क दोनों क्या होते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और क्या होता है कि जो भी प्लांट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू भी, स्टोमाटा के थ्रू डिफ्यूजन करते हैं और उससे भी एक्सक्रिएशन करते हैं, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है, प्लांट जो है ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, और साथ ही जो भी क्या होता है एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेनली एक्सक्रिएट हो जाते हैं। समझे? तो ये मेनली जो है हमारा आज एक्सक्रिएशन चैप्टर खत्म हुआ। समझे? और जिसमें जो है हम लोगों ने क्या देखा, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रिएशन कैसे होता है और प्लांट में एक्सक्रिएशन कैसे होता है। समझे? तो ये हमारा एक्सक्रिएशन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मेनली हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। आप लोग जो है क्या करें, पूरे लेक्चर को